हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के ईवीएस में देखा था हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सुपर साइंस। तो सुपर साइंस जो है, इसके अंदर हमने अलग अलग बर्ड्स, इंसेक्ट और एनिमल जो है उसके अंदर क्या क्या सेंस होते हैं वो देखे थे। और ये भी देखा था कि उसके अंदर सुनने की, देखने की, टेस्ट करने की, स्मेल और फील करने की सेंस जो है वो होती है। तो अपनी देखने की क्षमता से, और कोई कोई एनिमल जो है वो अपनी स्मेल जो है वो उससे अपने जो पार्टनर है या फिर दूसरे एनिमल्स जो है अपने जो प्रे है यानी कि अपनी फूड जो है उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि एंट जो है वो एक ही लाइन के अंदर मूव क्यों करती है। यहाँ पे डॉग जो है वो स्निफिंग यहाँ वहाँ क्यों करते रहते हैं, और इससे वो स्मेल जो है वो क्या स्मेल करने की ट्राई करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि आपको जो स्मेल अप्लाई करते हैं वो, और जो स्मेल आपको पसंद नहीं है वो। यहाँ पे देखा था हमने कि जो बर्ड्स जो है उसके देखने का तरीका कैसा होता है, मतलब कि वो जो है वो कोई भी चीज़ के ऊपर एक ही साथ दो अलग अलग चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आइज़ जो है वो दोनों साइड पे होती है हेड के। और इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी आंख जो है वो मूव नहीं कर सकती, तो आइज़ जो है वो मूव नहीं कर सकती। इसीलिए एनिमल जो है वो कभी कभी अपने जो अपनी नेक जो है उसे ही वो, अपने हेड जो है उसे ही वो घुमाता रहता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था डू एनिमल्स सी कलर्स, कि एनिमल जो है वो कलर देख सकते हैं कि नहीं। तो कोई कोई एनिमल जो है वो नाइट के टाइम पे कलर जो है वो नहीं देख सकते, सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था ट्राई दिस, कि इसके अंदर एक्टिविटी थी कि आपको अपने फ्रेंड को दूर खड़े रहने को बोलना है और धीरे से कुछ भी बोलने के लिए कहना है। तो पहले बोले और उसके बाद आप कान के साइड पे हाथ रखेंगे और फिर वो बोले, तो इसके अंदर कौन सी आवाज़ जो है वो ज़्यादा शार्पर होगी। तो अभी यहाँ पे देखो पेज नंबर 9 पे, सिट नियर डेस्क, डेस्क जो है उसके नियर में ही, साइड में ही एकदम बैठो। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, कि अभी आपके हाथ से ही एक बार डेस्क जो है उसके ऊपर आवाज़ करो, टैप करो। लिसन केयरफुली, और एकदम केयरफुली से सुनो। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शो इन द पिक्चर। उसके बाद क्या करना है, पिक्चर के अंदर जैसे दिखाया गया है वैसे अपने कान को डेस्क के ऊपर ही रखना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, उसके बाद फिर से वापस डेस्क जो है उसके ऊपर टैप करो। इज़ देयर एनी डिफरेंस द साउंड ऑफ द टैप। तो अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि इसके अंदर जो साउंड है टैप किया उसकी आवाज़ जो है वो अलग होगी, क्योंकि आप ऐसे ही नज़दीक बैठ के उसकी आवाज़ सुनोगे तो भी अलग आएगी, और डेस्क जो है उसके ऊपर अपना हेड जो है, कान जो है उसे रखोगे और फिर उसकी आवाज़ आएगी वो भी अलग होगी। मतलब कि जब आप उसके ऊपर ही कान रखोगे और टैप करोगे तो उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा शार्पर होगी, ज़्यादा आपको क्लीन सुनाई देगी। This is how snake hear. They do not have any external ears. They only feel the vibration on the ground. कि स्नैक जो होते हैं, सांप जो होते हैं वो सुन नहीं सकते, तो वो कैसे सुनते हैं, तो उसके एक्सटर्नल ईयर्स जो है, कान जो है वो नहीं होते, लेकिन वो फील करते हैं क्या, वाइब्रेशन, कि उसके आसपास जो वाइब्रेशन होता है उसे वो फील करते हैं ग्राउंड के आसपास में, और ऐसे उसे वो सजग हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे सेंडिंग मैसेजेस थ्रू साउंड, आवाज़ से ही मैसेज जो है उसे सेंड करना। हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वार्न्स अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, फॉर दिस इट गिव्स अ स्पेशल वार्निंग कॉल। कि ट्री जो है, झाड़ जो है उसकी हाई अप पे, ऊंचाई पे बैठा हुआ लंगूर जो है वो जैसे ही कोई भी खतरा देखता है, यानी कि ऐसे डेंजरस एनिमल देखता है, फॉर एग्जांपल टाइगर या लेपर्ड, तो उसे देखते ही वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल जो है उसकी आवाज़ निकालता है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर,
कि बर्ड जो होते हैं, पंछी जो होते हैं, वो भी डेंजर देखते ही ऐसे अलार्म कॉल जो है वो देते हैं. सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, कि कोई कोई बर्ड्स जो है वो ऐसे भी हैं कि अलग अलग तरीके के खतरे के लिए वो अलग अलग आवाज़ जो है वो निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. कि देखो इसके अंदर भी क्या है कि अगर उसका एनिमी जो है, दुश्मन जो है, वो ऊपर से, स्काई से, आसमान से आ रहा है तो भी वो अलग आवाज़ निकालेगा और ग्राउंड से आ रहा है तो भी वो अलग आवाज़ निकालेगा. द स्टाफ ऑफिसर्स of the sanctuaries and national parks can also locate the direction of animals like tiger, lion by the sound of alarm calls of birds. कि जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं सेंचुरी के और नेशनल पार्क के, तो वो क्या करते हैं कि एनिमल बर्ड जो है उसकी अलार्म कॉल जो है उससे ही वो टाइगर और लायन जैसे एनिमल के डायरेक्शन, दिशा जो है उसे वो लोकेटेड करते हैं. नेक्स्ट दिया हुआ है, some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कि कोई कोई एनिमल्स जो है वो जब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने वाला हो और स्ट्रॉम आने वाला हो तब उसे पहले से ही पता चल जाता है और वो अलग ही बिहेव करने लगते हैं. People who live near forest come to know of the danger by observing such a behavior of animals. कि जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं यानी कि जंगल जो है उसके आसपास रहते हैं, तो वो जब ये एनिमल का ऐसा बिहेव देखता है तब उसे पता चल जाता है कि कोई खतरा जो है वो आने वाला है. In 2004, few tribals that live in a forest of the Andaman Island noticed the animals' behavior in a different manners. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. कि 2004 में क्या हुआ था कि जो फॉरेस्ट अंडमान आइसलैंड जो है उसके अंदर जो रहने वाले एनिमल जो है उसका बिहेवियर देख के उन लोगों ने ये नोटिस किया, गेस किया कि शायद कोई ख़तरा जो है वो आने वाला है और इसीलिए वो लोग जो है वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, जो सेफ पार्ट था वहाँ पे गए. तो थोड़े ही टाइम के बाद क्या हुआ कि जो आइसलैंड जो है वहाँ पे सुनामी आ गई, लेकिन लोग जो है वो बच गए थे क्योंकि एनिमल जो है उसका बिहेवियर देख के उन लोग को पता चल गया था कि यहाँ पे कोई डेंजर है. तो इस तरह एनिमल जो है उसकी सेंस से ही ये लोग जो है उसकी जान भी बच जाती है. उसके बाद देखो पेज नंबर 10. तो यहाँ पे आपको फिश की बात की गई है, डॉल्फिन के बारे में. डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू वन अनदर. कि डॉल्फिन जो है वो एक दूसरे को मैसेज देने के लिए अलग अलग तरीके के साउंड जो है, आवाज़ जो है वो निकालते हैं. द साइंटिस्ट बिलीव दैट एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. कि साइंटिस्ट जो है वो ऐसा बिलीव करते हैं, मानते हैं कि एनिमल जो है उसकी भी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है कि जिसके अंदर वो लोग जो है वो आपस में बातचीत करते रहते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे राइट. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच वंस. कि क्या आप कोई भी एनिमल की आवाज़ जो है उसे पहचान सकते हैं, तो कौन सा एनिमल है. डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेजेस, विच वन. और कोई ऐसा एनिमल होगा कि जो आपकी भाषा समझ सकता है, तो वो कौन है. नेक्स्ट है यहाँ पे से इट विथ साउंड. कि आपको साउंड से ही कहना है. जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेजेस ऑफ साउंड फॉर गिविंग न्यूज़ एंड मैसेजेस. कि जैसे बर्ड और डॉल्फिन एक दूसरे को मैसेज करने के लिए आवाज़ निकालती है, तो वैसे ही आप भी अपनी लैंग्वेज में ऐसे न्यूज़ और मैसेज जो है उसे देने के लिए एक साउंड जो है उसे फिक्स करो. रिमेंबर दैट यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स. कि ये भी याद रखो कि आपको अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करना है, लेकिन कैसे, सिर्फ और सिर्फ साउंड से, कोई भी वर्ड जो है वो नहीं बोलना है. हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर एंटर द क्लासरूम. कि आपको कैसे और कौन सा अलार्म जो है, अलार्म कॉल करना है, यानी कि कब आपको बोलना है, कब आपको आवाज़ निकालनी है.
तो वो भी फिक्स करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि जब टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तब। नाउ यहाँ पे है वॉकिंग स्लीपिंग, वॉक करना और स्लिप करना है। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, कि कोई कोई एनिमल्स जो है वो ऐसे होते हैं कि जो लंबे टाइम तक डीप स्लीपिंग में रहते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ, और इसीलिए वो कई सारे महीने तक दिखते भी नहीं है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, कि आपने नोटिस किया है कि जो कोल्ड सीजन में यानी कि सर्दियों के मौसम में लिजर्ड जो है, छिपकलियाँ जो है वो आपको घर के अंदर कहीं पे भी नहीं दिखेंगी, तो वो कहाँ जाती है। तो इसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो छिपकलियाँ जो है, लिजर्ड जो है, हाउस लिजर्ड, तो वो विंटर के सीज़न में सो जाती है, यानी कि ऐसी जगह पे चली जाती है कि वो कई महीनों तक वहाँ पे ही रहती है और इसीलिए हमें नहीं दिखती है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्लॉथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, कि यहाँ पे पिक्चर देखो, ये जो है वो आपको बियर के जैसा दिखेगा लेकिन वो बियर यानी कि भालू नहीं है। इट इज़ अ स्लॉथ, ये स्लॉथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 18 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, कि वो क्या करता है कि पूरे दिन के 18 घंटे तक सोता ही रहता है। और कहाँ पे, तो ट्री की जो ब्रांच होती है, शाखाएं होते हैं, उसकी ऊपर की साइड में लटकते हुए ही वो सो जाता है 18 घंटे तक। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच लिव्स, कि स्लॉथ जो है वो क्या खाता है कि जो ट्री पे वो रहता है वही ट्री के जैसे लीव्स जो है, पत्ते जो है वो खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, वो कभी कभी कोई जगह पे ही सिर्फ दिखते हैं। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, कि वो ट्री जो है उसके पत्ते खा जाए उसके बाद वो दूसरी ट्री पे चले जाते हैं। स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 years एंड इट दैट टाइम इज मूव अराउंड ओनली 8 trees, कि वो उसकी जो लाइफ जो है वो, उसका जो आयुष्य जो है वो कितना है, 40 साल का, कि वो 40 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन इतने टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह पे मूव करता है, ओनली 8 ट्री, सिर्फ 8 ही ट्री जो है, 8 ही पेड़ जो है उसके ऊपर ही वो रहता है। वंस इन अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, कि खुद को रिलीव करने के लिए वो वीक के अंदर सिर्फ एक ही बार नीचे उतरता है। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, कि स्लॉथ जो है वो कब उठता है। तो यहाँ पे 24 आवर्स, तो उसके अंदर से यहाँ 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 और 24, तो उसमें से वो 18 आवर्स जो है वो सोता ही रहता है सिर्फ यहाँ पे। If you were to show a sloth daily routine, sleeping and walking in a 24 hours clock, this is what the clock would look like. तो यहाँ पे क्लॉक आपको दी हुई है, तो कितना टाइम वो देखो, पूरे दिन का चौथे भाग का टाइम जो है वो सोने में ही वो निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे 24 आवर्स, 18 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स लिजर्ड दी हुई है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर, तो विंटर के अंदर हाउस लिजर्ड जो है वो कितना टाइम सोती होगी, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम टू सम एनिमल्स, राइट बिलो इस पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप, कि ये एनिमल जो है वो कितना टाइम सोते हैं। यहाँ पे है काउ, पाइथन, जिराफ और कैट। तो जो 3 है वहाँ तक आएगा 6 आवर्स, उसके अगर हाफ होगा तो 12 आवर्स, हाफ से ज़्यादा अगर है क्वार्टर तो 18 आवर्स, और पूरा है तो 24 आवर्स। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, कि क्या आपने ये सभी अलग अलग एनिमल देखा
तो उसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच ए क्वेश्चन, तो ऐसे 10 क्वेश्चन जो है उसका एक लिस्ट कंप्लीट करो। तो उसके बाद देखो आपको पिक्चर दिया हुआ है टाइगर का। A tiger can see 6 times better at night than most of us. टाइगर जो है कि ज़्यादातर नाइट के अंदर वो 6 टाइम तक दिखता है। द टाइगर्स मसल्स इज़ वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मोमेंट और वाइब्रेशन इन एयर, कि टाइगर के मसल्स जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए वो अपने आसपास की मूवमेंट और वाइब्रेशन जो है हवा के अंदर होने वाली उसे भी वो फील कर सकता है। इट हेल्प्स द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, तो ये जो है वो उसे अपने शिकार जो है उसे ढूंढने में हेल्प करता है। द टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास, कि टाइगर जो है उसकी हियरिंग सेंस जो है यानी कि सुनने की क्षमता जो है वो इतनी शार्प होती है कि जिससे वो लीव के अंदर जो आवाज़ होती है उसे और ग्रास के अंदर यानी कि घास के अंदर छुपे हुए एनिमल जो है वो अगर मूव होते हैं तो उसे भी वो पहचान सकता है। द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विच हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, कि टाइगर जो है उसके कान जो है वो जैसे मूव होता है, मतलब कि जो डायरेक्शन में जो दिशा के अंदर आवाज़ आ रही है तो वो कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी दिशा है, उसे कैच करने के लिए भी टाइगर जो है उसके कान जो है वो कैपेबल होते हैं। इससे वो अपनी अराउंड में यानी कि आसपास के अंदर कहाँ कौन सी डायरेक्शन से कौन सी दिशा से आवाज़ आ रही है उसे भी वो सुन सकता है। टाइगर्स मेक अ डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस, क्या टाइगर जो है वो भी अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है और अलग अलग पर्पजेज में। जैसे कि अगर वो एंग्री है, गुस्से में है, तो भी अलग आवाज़ निकालेगा और अपनी टाइग्रेस को बुला रहा है तो भी वो अलग आवाज़ निकालेगा। इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नेल, इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, कि वो रोर भी करता है, गर्जना भी करता है, इसकी गर्जना जो है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, कि टाइगर जो है उसका एरिया जो है वो कई सारे किलोमीटर तक होता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, कि वो अपने यूरिन जो है उससे अपना एरिया जो है उसे मार्क करते हैं। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज़ अनदर टाइगर इज इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन, कि टाइगर जो है वो अगर अपने एरिया में दूसरा टाइगर आ जाए तो वो यूरिन जो है उसकी स्मेल से ही उसे पता चल जाता है। टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, तो टाइगर जो है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाने के लिए जाते नहीं हैं, ज़्यादातर अपने एरिया में ही रहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइगर के बारे में दूसरे क्वेश्चन आंसर।